इस शहर में नाम नहीं चलते, खौफ चलता है। और उस खौफ का एक ही नाम है, मॉन्स्टर। एक चेहरा, दो साए, मॉन्स्टर। और दूसरा जो उसी बादशाह को खत्म करने आया है। जंग में प्यार का नाम है नाडिया। टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स, एक बेहद डार्क, स्टाइलिश और एक्शन से भरपूर गैंगस्टर ड्रामा फिल्म बनने जा रही है, जिसने अपने पहले ही टीजर और पोस्टर्स से दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है। फिल्म का टाइटल जितना रहस्यमय है, उसकी दुनिया उससे भी ज्यादा खतरनाक और हिंसक दिखाई देती है। ये कहानी एक ऐसे शहर की है जहां कानून, इंसाफ और नैतिकता जैसी चीजों की कोई कीमत नहीं है। यहाँ लोगों की पहचान उनके नाम, चेहरे या रिश्तों से नहीं होती, बल्कि उनके खौफ और ताकत से होती है। इस शहर पर राज करने वाला सबसे बड़ा नाम है मॉन्स्टर, जिसे रॉकिंग स्टार यश एक बिल्कुल नए और बेहद खतरनाक अवतार में निभाते नजर आएंगे। ट्रेलर में दिखाई गई दुनिया धुएं, खून, बंदूकों और सत्ता की भूख से भरी हुई है। हर तरफ डर का माहौल है और ऐसा लगता है कि पूरा शहर एक ऐसे शासक के अधीन है जिसके सामने कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों के लिए मॉन्स्टर सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम है जो दहशत का दूसरा रूप बन चुका है। उसके आदेश ही कानून है और उसकी मर्जी ही अंतिम फैसला है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब एक डायलॉग सुनाई देता है कि एक चेहरा और दो साए हैं, एक वही पुराना मॉन्स्टर और दूसरा वो जो उसी बादशाह को खत्म करने आया है। ये एक ऐसी लाइन है जो फिल्म की पूरी कहानी को रहस्य से भर देती है। इस एक वाक्य से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या यश इस फिल्म में डबल रोल निभा रहे हैं? क्या दूसरा व्यक्ति उनके अतीत से जुड़ा कोई दुश्मन है, या फिर ये उनके ही व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है जो सत्ता और खून खराबे की इस दुनिया को खत्म करना चाहता है? इन सवालों के जवाब फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी साबित हो सकते हैं। फिल्म की कहानी पूरी तरह से पावर स्ट्रगल, विश्वासघात और बदले के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। यहां कोई किसी का सगा नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ के लिए जी रहा है और हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई मकसद छिपा हुआ है। दोस्ती, प्यार और वफादारी जैसे शब्द इस दुनिया में केवल भ्रम लगते हैं। यहां हर कोई किसी को इस्तेमाल करना चाहता है और मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार बैठा है। इसी खतरनाक दुनिया में एक महत्वपूर्ण किरदार है नाडिया, जो फिल्म में उम्मीद और इंसानियत की एक छोटी सी किरण बनकर सामने आती है। जहां बाकी सभी पात्र सत्ता, लालच और बदले की आग में जल रहे हैं, वहीं नाडिया का किरदार कहानी में भावनाओं और प्यार का स्पर्श जोड़ता है। संभव है कि वो मॉन्स्टर की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करे, या फिर उसके अंधेरे अतीत से किसी न किसी रूप में जुड़ी हो। उसका किरदार इस खूनी गैंग वार के बीच एक ऐसा भावनात्मक केंद्र बन सकता है जो दर्शकों को कहानी से और गहराई से जोड़ दे। दूसरी तरफ फिल्म में एक और बेहद अहम और रहस्यमयी किरदार है एलिजाबेथ। ट्रेलर से साफ संकेत मिलते हैं कि वो पर्दे के पीछे बैठकर पूरे खेल की डोर अपने हाथों में रखती है। वो बेहद चालक, महत्वाकांक्षी और निर्दयी महिला है जिसके लिए सत्ता ही सब कुछ है। उसके लिए विश्वास सबसे बड़ा धोखा है और रिश्ते केवल इस्तेमाल करने की चीज है। ऐसा लगता है कि फिल्म के कई बड़े घटनाक्रम उसी की योजनाओं का हिस्सा होंगे। उसकी मौजूदगी कहानी को और भी खतरनाक बना देती है, क्योंकि असली शक्ति अक्सर वही होती है जो पर्दे के पीछे रहकर खेल को नियंत्रित करती है। फिल्म के निर्देशक गीतू मोहनदास अपनी अलग और गहरी कहानी कहने की शैली के लिए जानी जाती है। उनके निर्देशन में यह फिल्म केवल एक साधारण गैंगस्टर ड्रामा नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी सिनेमाई यात्रा प्रतीत होती है जिसमें अपराध, राजनीति, मनोविज्ञान और भावनाओं की कई परतें देखने को मिल सकती है। फिल्म का हर फ्रेम बेहद स्टाइलिश और सिनेमैटिक नजर आता है, जिसमें रेट्रो गैंगस्टर फिल्मों की झलक साफ दिखाई देती है। फिल्म का सबटाइटल अ फेरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। आमतौर पर परियों की कहानियां जादू, अच्छाई और खुशहाल अंत के लिए जानी जाती है, लेकिन यहां यह कहानी बड़ों के लिए है। इसका मतलब है कि यह एक ऐसी काल्पनिक दुनिया होगी जहां परियां नहीं बल्कि अपराधी होंगे, जादू नहीं बल्कि गोलियां चलेंगी और खुशियों की जगह खून, धोखे और